आदिवासियों का मूल धर्म सरना है और अभी भी लोग सरना धर्म मानते हैं और पूजा भी करते हैं, जिसे प्रकृति पूजा नाम दिया गया है। पर क्या इसकी कोई ज्ञानवर्धक किताब है जिसमें अच्छी बातें और सामाजिक सुधार के लिए दिशा निर्देश दिया गया हो? सरना धर्म की कोई भी पवित्र या केंद्रीकृत धार्मिक किताब नहीं है। इसमें केवल मान्यताएं और परंपरा जल, जंगल, जमीन और प्रकृति पर आधारित है और इन्हें ही सरना धर्म का जीता जागता ग्रंथ माना जाता है। सरना धर्म की शिक्षाएं और नियम प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे जल, जंगल, जमीन, हड़िया दारू, मुर्गे की बलि, नाच गान और प्राकृतिक तत्वों को ही इसका सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। सरना धर्म का ज्ञान और परंपराएं मौखिक रूप से गीत और कथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते चली आ रही है। सामाजिक उत्थान, शिक्षा आदि का कहीं नामो निशान तक नहीं है। जब तक लोग अच्छाई बुराई, सामाजिक प्रगति, उत्थान के बारे और शिक्षा के बारे अनजान रहेंगे, तब तक आदिवासी समाज का विकास नहीं होगा। सरना धर्म आज के समाज के लिए दिशा विहीन धर्म है, जिसमें केवल हड़िया दारू और नाच गान, मुर्गे की बलि तक ही सीमित है। यह कोई शिक्षाप्रद वाली धर्म नहीं है, जैसे अन्य धार्मिक किताबों में होती है। हकीकत यह है कि जितने भी आदिवासी पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं, वह ईसाई समुदाय की शिक्षा, प्रेरणा और सामाजिक सुधार, सामाजिक जीवन शैली पर ही आधारित है। मूल जड़ ईसाई समुदाय से ही प्राप्त सामाजिक शिक्षा ही है। सरना धर्म किसी भी तरह से शिक्षा और सामाजिक उत्थान की ओर परिलक्षित नहीं करता है। अतः उचित होगा सरना धर्म मानने वाले आदिवासी समुदाय को अपनी पुराने संस्कृति के साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श और उनके द्वारा सिखाए हुए नारा शिक्षित बनो और संघर्ष करो की राह पर चलना चाहिए। आज एक छोटा समाज भी शिक्षा के बल पर आगे बढ़ रहा है, पर आदिवासी समाज बिल्कुल ही पिछड़ा है। शिक्षा का स्तर
ना के बराबर है। इसका कारण क्या है? अतः सरना धर्म मानने वाले आदिवासियों को सोचने और समझने की जरूरत है। समाप्त। धन्यवाद।